संचालन कर रहे भाई साहब, उपस्थित जनमानस, बगैर किसी भूमिका के समता परक समाज बनाएं, आज की आवश्यकता है। समता परक समाज बनाएं, आप सभी से है फरियाद। समता परक समाज बनाएं, आप सभी से है फरियाद। आओ मिलकर हम सब बोलें, जय अर्जक जय मानववाद, जय अर्जक जय मानववाद, जय अर्जक जय मानववाद, जय अर्जक जय मानववाद। निश्चित रूप से साथियों, आज माता जी के निधनोपरांत आयोजित इस शोक सभा में ये मढ़वा की धरती एक तरह से क्रांतिकारी धरती कहलाएगी, क्योंकि आज परंपरा से हटकर जो ये शोक सभा आयोजित की गई है, श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, अर्जक संघ के बैनर तले हम सब हर वर्ष, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय समिति के संयुक्त मंत्री महोदय ने शुरुआत में ही बताया कि हम लोगों को जहां भी सूचना मिलती है हम लोग वहां जाते हैं और समाज में फैली हुई कुरीतियों से बचने की सलाह देते हैं, अपने मिशन के बारे में सबको बताते हैं। तो शोक सभा के आयोजन के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है कि कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाएं, कौन इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया है, ये बताने की जरूरत होती है। कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाएं, शोकाकुल परिजनों से मिलकर थोड़ी संवेदना जताएं। ये पहला उद्देश्य होता है कि उस परिवार से मिले जहां पर ये रिक्तता आई है। और दूसरा उद्देश्य होता है कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं, जैसा का ये व्यक्तित्व माने माता जी, यहाँ विशेष संदर्भ में माता जी का जीवन कैसा था, इन्होंने अपने परिवार को किस तरह से मुसीबतों से उबारा, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा होती है कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं। उनके जो भी गुण हैं उसको बताने की आवश्यकता होती है आज के दिन, कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं, उनके संघर्षों से सीखें, शायद कुछ बेहतर कर पाएं, शायद कुछ बेहतर कर पाएं। ये दूसरा उद्देश्य होता है हमारे अर्जक संघ के द्वारा आयोजित शोक सभा का। और तीसरा उद्देश्य जो परंपरा से हटकर, जैसा कि हमारे संयुक्त मंत्री जी ने कहा, हमारे महाकवि जी ने कहा कि किस तरह से हम लोगों को परंपरागत भोज से रही की दावत से बचना चाहिए। तीसरा उद्देश्य होता है कि जड़वत परंपरा को ढोना, कितना सही है ये बतलाना, गलत है सही है, इस पर चर्चा होती है। जड़वत परंपरा को ढोना, कितना सही है ये बतलाना, अब दुख की घड़ी में किसको भाता, उत्सव सा माहौल बनाना। जड़वत परंपरा को ढोना, कितना सही है ये बतलाना, और दुख की घड़ी में किसको भाता, उत्सव सा माहौल बनाना। क्षुधा पूर्ति बेहद आवश्यक, लें सुपाच्य कुछ अल्पाहार, अब प्रथा कुप्रथा ना बन जाए, इस पर थोड़ा करें विचार, इस पर थोड़ा करें विचार। निश्चित रूप से भोजन सबकी प्राथमिक आवश्यकता है, उसको करने की जरूरत है, लेकिन उत्सव जैसा माहौल दुख की घड़ी में नहीं बनाया जाना चाहिए। ये 3 तथाकथित उद्देश्य होते हैं हमारे संगठन में जब ये शोक सभा आयोजित होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ग नरक की बहुत कल्पना की जाती है कि मरने के बाद ये होता है वो होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में न कहते हुए, चूंकि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तार से बताया है, सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम अपने परिवार में बड़ बुजुर्ग जो भी हैं उनकी सेवा करें तो सबसे अच्छा स्वर्ग का एहसास उस घर में होता है। ऐसा नहीं कि फुटल कटोरी पकड़ मतारी पानी मांगत मर जाला, फुटल कटोरी पकड़ मतारी पानी मांगत मर जाला, वह पितरपख में का खाली पानी देहले तर जाला। फुटल कटोरी पकड़ मतारी पानी मांगत मर जाला, वह पितरपख में का खाली पानी देहले तर जाला। अब पिता मतारी दुखियारिन के सेवा करत अघाय न जे, सचमुच वह स्वर्ग में हुए, अब बन घर स्वर्ग समर जाला। तो वही स्वर्ग है, उसी घर में स्वर्ग जैसा माहौल है जहां दुखियारी माता पिता जो भी बड़ बुजुर्ग हैं उनकी पर्याप्त सेवा की जाती है। तो ये साथियों, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे अवसर पर हमको आडंबर से बचना चाहिए। बहुत जागरूक हो गया हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने ये जो मिशन अर्जक संघ 1 जून 1968 में शुरू किया था, तब से लेकर
दिनों दिन बढ़ रहा है, विचारधारा के तौर पे बढ़ रहा है। भले हमारे सभाओं में संख्या बल कम होता है, लेकिन अंदर से बहुत लोग मानने वाले हैं। अब केवल 13वीं और शादी विवाह को छोड़ दीजिए तो ब्राह्मण को कोई बुलाता नहीं है। नहीं तो हमारे घरों में हर साल, हर कभी अमावस्या को, कभी पूर्णिमा को, साल में 10-5 बार तो ब्राह्मण आ ही जाता था। अब बहुत बदलाव आया है। वर्मा जी का ये मिशन निश्चित रूप से चलता रहेगा साथियों। एक और इसी तरह से समयाभाव को देखते हुए बहुत हमारे पास है इस तरह से, क्योंकि कुछ चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कैसा है कैसा नहीं है, वास्तव में काल्पनिक। आप सोचेंगे क्यों कि एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नर्क का अनुभव बोला। कोई लौट के आके कहता है कि स्वर्ग में ऐसा आनंद रहा या नर्क में ये यातना दी गई। इसलिए कहना है साथियों कि एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नर्क का अनुभव बोला। कैसे मानूं कभी पहुंचकर किसने सुख दुख वहां टटोला। एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नर्क का अनुभव बोला। कैसे मानूं कभी पहुंचकर किसने सुख दुख वहां टटोला। आज अदृश्य तरंगे भी यंत्रों के द्वारा पकड़ में आई। आज ये अदृश्य तरंगे भी यंत्रों के द्वारा पकड़ में आई। फिर कहां स्वर्ग का सिंहासन है, छिपा नर्क का दुखद फफोला कहां है। एक्सरे के द्वारा ऐसे ऐसे यंत्र विज्ञान ने आविष्कार कर दिए हैं कि छोटी से छोटी चीज भी पकड़ में आ जाती है। लेकिन वो स्वर्ग है नर्क है कहां। जो काल्पनिकता के सहारे धर्म को धंधा बना दिया गया है, इससे बचने की जरूरत है साथियों। बहुत बातें हैं, हर चीज पर बोलने को कहा जाए 2-2 4-4 घंटे तक हमारे मिशन में ऐसे ऐसे लोग हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन समय को देखते हुए साथियों 1-2 बात और कहना चाहूंगा कि सच तो ये भगवान भाग्य आत्मा परमात्मा क्या है। सच तो ये भगवान भाग्य, ये स्वर्ग नरक सब धोखा है। सच तो ये भगवान भाग्य, ये स्वर्ग नरक सब धोखा है। इसका टिकट दिलाने वाला महाधूर्त है, सोखा है। सच तो ये भगवान भाग्य, ये स्वर्ग नरक सब धोखा है। इसका टिकट दिलाने वाला महाधूर्त है, सोखा है। इन सब भ्रम जालों को तोड़ा जिसका तनिक विवेक जगा, और वही सफल हो पाता मंजिल, मिलता उसे झरोखा है। निश्चित रूप से इन सब भ्रम जालों से जो बच सका, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, अगर इसके चक्र से जो बच गया उसी को सच्चा ज्ञान हो गया। और वो यहाँ के आवागमन के चक्र से मुक्त होने वाली बात जो होती है, जो सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका जिसको ज्ञान हो गया, इससे बचने की जरूरत है साथियों। एक आज के दौर में क्या हमको करना चाहिए ऐसे परिवेश में जब पूरा का पूरा ज्यादातर समाज आडंबर में, अंधविश्वास में, आस्था के वशीभूत होकर जा रहे हैं। देखिए कांवरिया की लाइन लगती है तो कौन समाज रहता है, अपने समाज के लोग रहते हैं। SC ST OBC जिसको मूल निवासी कहते हैं, यही आप उसमें खोल के देखिए, एक से एक पढ़े लिखे लोग इस तरह से मतलब अपने आप को तर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे हमको बचने की जरूरत है, अपने समाज को बचाने की जरूरत है साथियों। बहुत कुछ न कहते हुए कि बहुत हो चुकी अपनी बातें, अब सबको अपनाना होगा। बहुत हो चुकी अपनी बातें, अब सबको अपनाना होगा। और छोड़ के बंधन छुआछूत का सबको गले लगाना। बहुत हो चुकी अपनी बातें, अब सबको अपनाना होगा। तोड़ के बंधन भेदभाव का सबका साथ निभाना होगा। अगर कारवां बढ़े न आगे, पीछे नहीं हटाना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आगे न बढ़ सके तो कम से कम पीछे न जाने पाए कारवां साथियों। इसलिए कहना है कि बहुत हो चुकी अपनी बातें, अब सबको अपनाना होगा। तोड़ के बंधन छुआछूत का सबका साथ निभाना होगा। अगर कारवां बढ़े न आगे, पीछे नहीं हटाना होगा। जिसने सदियों से भरमाया उससे पिंड छुड़ाना होगा। आप समझ रहे हो किससे पिंड छुड़ाने की बात हो रही है। तो जिसने सदियों से भरमाया उससे पिंड छुड़ाना होगा साथियों। और अंत में बहुत कुछ न कहते हुए एक छोटा छंद और पढ़ के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। समय भी हो गया है साथियों। है तो बहुत कुछ मैटर हमारे पास, कम से कम 2-3 घंटे भी लगातार मैं पढ़ सकता हूं, इतना कम से कम है। छोड़ पुराने पाखंडों को, अपनी राह बनाएं अब। इसकी आवश्यकता आज के दौर में हम सबको, हमारे समाज को है कि छोड़ पुराने पाखंडों को, अपनी राह बनाएं अब। जिससे मिले सुकून सभी को, वही तराना गाएं अब।
ये जरूरत है आज के समाज की कि छोड़ पुराने पाखंडों को अपनी राह बनाएं अब, जिससे मिले सुकून सभी को वही तराना गाएं अब मानवता की पकड़ पताका आगे बढ़ते जाएं अब पाठ विषमता की खाई को सबको गले लगाएं अब, सबको गले लगाएं अब। साथियों, बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज के संदर्भ में विशेष रूप से माता जी के निधनोपरांत आयोजित इस शोक सभा में जितने भी सज्जन हमारी आवाज सुन रहे हैं इस सभा में या अगल बगल, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इतना धैर्य से, इतना चिंतन मनन से आपने हमारी बात को सुना, इसलिए सबका आभार दो पंक्तियों में व्यक्त करते हुए अपने बात को विश्राम देना चाहूंगा कुछ इस तरह से कि कस्बों में या फिर किलों में रहेंगे सब लोग आप, कस्बों में या फिर किलों में रहेंगे, प्रकृति की सुघर महफिलों में रहेंगे। कस्बों में या फिर किलों में रहेंगे, प्रकृति की सुघर महफिलों में रहेंगे। कहीं भी रहें आप सब इस जहां में, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जत।